शो की आज शुरुआत होती है निक एल्डिस और गुंथर की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से। हाँ जी, नमस्ते सबको। मैं आज यहाँ पे एक मैच ऑफिशियल करने आया हूँ। मैच है मेरे कलीग निक एल्डिस और गुंथर के बीच में, और कुछ चीजें हैं जो मेरे को यहाँ पे क्लियर करनी है। उससे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ हिंग हंगरल गुंथर को। अभी दोस्तों रिंग के अंदर आ जाते हैं गुंथर। तो आप दोनों को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, लेकिन पहले मैं बता दूं निक भाई, आप एज जनरल मैनेजर मैचेस नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो, ये मैनेजर गिरी आपको मेरे को अपनी देनी पड़ेगी जब तक आपका ये मैच नहीं हो जाता। वहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि निक एल्डिस खुद ये मैच लड़ने जा रहा है, और घंटी बजने के बाद जो भी हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी WWE की नहीं है। हाँ, मैं भी सब समझता हूँ, और मैं वैसे भी ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन ट्रिपल एच ने बोला था ना, हर बंदे का सहने का एक लेवल होता है, और अगर उसके लिए मेरे को ये GM गिरी छोड़नी पड़ी तो छोड़ दी। सही है। खैर निक, तेरे लिए तो ये मैच तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच होने वाला है। बस बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे WWE चैंपियनशिप के लिए लड़ना था, लेकिन तेरी वजह से मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तू अपना काम सही से नहीं कर पाया। और सच कहूँ तो तेरे को मेरे से बड़ी दिक्कत थी जब मैं स्मैकडाउन पे आया। सच तो ये है कि तू मेरे से जलता है। खैर बता दूं तुम लोगों को, ये बंदा NWA चैंपियन रहा है, लेकिन फिर भी तू कुछ बड़ा नहीं कर पाया है ना। तू WWE में बहुत बार आना चाहता था, लेकिन आ नहीं पाया, और फिर मुझे देखो, मैं आराम से यहाँ आ गया, टाइटल मिला, रिकॉर्ड बनाए, और पैसे तो खूब बनाए, और मेरी घड़ी की कीमत तेरे साल की पूरी सैलरी के पास है। और तभी तू खुद से सवाल पूछता है कि मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। हकीकत यह है कि तू उतना खास ही नहीं है, लेकिन चल ले, साइन कर दिया तेरा ये कॉन्ट्रैक्ट। और मैं इस मैच में एक काम करता हूँ, तुझे लेजेंड बनाता हूँ, जैसे गोल्डबर्ग था, AJ स्टाइल्स था, जॉन सीना था, जो कि एक और मूवमेंट बनाना चाहते थे WWE में, लेकिन मैंने उनका वो सब कबाड़ा कर दिया। तो खुशी बना ले जब तक बना सकता है। तेरा भी करियर खत्म करूंगा मैं, जो अभी सही से शुरू भी नहीं हुआ था। यही सेम बात करता है क्या तू हर जगह जाके? कहीं रियलिटी ये तो नहीं कि तुझे लगा मुझे तोड़ के, मेरे साथ कुछ भी करके फिर तू फाइन भर के यहाँ से निकल लेगा? मगर वैसा कुछ हुआ नहीं है, और जैसे ही मैं तेरे सामने आके खड़ा हो गया तो तेरे को डर लगने लगा। मानता हूँ तूने कई बड़े लेजेंड्स को रिटायर किया है, मैं तो 3 साल बाद रेसलिंग करने आ रहा हूँ, मेरे पास तो हारने को भी कुछ नहीं है। लेकिन तू अगर हार गया मेरे से समर स्लैम में, तो सब आके यही बोलेंगे कि बॉस ने पेल दिया नौकर को। इसी बात पे दोस्तों दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है, और गुंथर निक एल्डिस को लो ब्लो मार देते हैं, और उसके बाद उनको टेबल पे देके मारते हैं। वहीं दोस्तों आज एक सिंगल्स मैच होता है ब्री बेला और लेनी रीड का। मैच में जेसी जेन घुसने की कोशिश करती हैं, तो पेज उनको रोकती हैं, और रोल अप पिन कर ब्री बेला मैच निकाल लेती हैं। लेकिन फिर फैटल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो निकी बेला, जिनका रिटर्न मुझे लगा था नाइट ऑफ चैंपियंस पे होगा, उनका रिटर्न यहाँ पे हो जाता है। अब दोनों ही फैक्शंस में बराबर लोग हो गए हैं, और साथ ही इनका 6 वुमेन टैग मैच ऑफिशियल हो गया है समर स्लैम के लिए, जिसके अंदर मुझे लगता है बेला ट्विंस और पेज मैच निकालने वाली हैं, और उसके बाद फिर वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फिर से चैलेंज करेंगी फेटल इन्फ्लुएंस को। वहीं फिर दोस्तों आज मैच होता है चेल्सी ग्रीन और कियाना जेम्स के बीच में लैडर मैच के लिए क्वालिफाई करने के लिए, जिसको चेल्सी ग्रीन जीत लेती है और क्वालिफाई कर गई है लैडर मैच के अंदर। अब 1-2 टेबल पे लैडर से वो भी गिरने वाली है। साथ ही शार्लेट फेयर और नाया जैक्स के बीच में भी एक क्वालिफिकेशन का मैच होता है। मैच के बीच में जेड कारगिल अपनी टीम के साथ घुस के शार्लेट फेयर के ऊपर अटैक कर देती हैं, और शार्लेट फेयर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से क्वालिफाई कर जाती हैं लैडर मैच में। वहीं नाया जैक्स के साथ अब ये चीज 2 बार हो चुकी है, और अब इस चीज से वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट भी नजर आ रही हैं। अरे कैमरा इधर लाओ, नाइट ऑफ चैंपियंस में मैंने वो किया जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया था। मैं WWE चैंपियन बना, मैं बना, लेकिन जब मैं चैंपियन बना ये पावर वाले लोग चिढ़ गए। ये निक एल्डिस, एडम पियर्स सब चिढ़ गए। ये चाहते ही नहीं थे कि मैं चैंपियन बनूं। बस 2 दिन में मेरा मैच हो गया, बस 2 दिन में मेरा चैलेंजर भी मिल गया, और वो कौन होता है? चमन चमकीला कोडी रोड्स। फिर वो इंजर्ड हो गया तो भी ये लोग नहीं रुके। 2 दिन नहीं बल्कि 2 मिनट के अंदर वो कंपनी की चाटने वाला CM पंक बुला लिया। फिर बढ़िया हुआ तुमने सैमी ज़ेन को हरवा दिया, बना लिया तुमने समर स्लैम का एपिक मैच, कोडी रोड्स वर्सेस CM पंक। वाह, टिकट सेल हो गई, सब खुश हो गए, लेकिन मेरा क्या है पता ना है। 18 दिन पहले मैं WWE चैंपियन था, और मैं समर स्लैम पे मैच कर सकता था। अरे ओ टकले जॉनी सिंस, मैं निक को देखने जा रहा हूँ, रुक जा भाई। अबे हटा उस निक को, उसके साथ वो ही होना था, क्योंकि उस गुंथर के साथ साथ मुझे भी निक एल्डिस ने समर स्लैम नहीं जाने दिया। क्या बोलना चाहता है तू? यही बोलना चाहता हूँ कि गलत हुआ, अब तू सब सही कर दे। ट्रिपल थ्रेट मैच बना दे समर स्लैम का, डाल दे मुझे उस मैच में। अबे चुप हो जा सैमी, तो में क्या चल रहा है देख नहीं रहा? दिमाग गर्म है मेरा। मानता हूँ तेरे साथ गलत हुआ है, चल फिर एक काम करते हैं। CM पंक ने नाम लिया था कुछ सुपरस्टार्स का, डेमियन प्रीस्ट, ट्रिक विलियम्स, रॉय स्कीज और फिन बैलर का।
का, उनका एक फैटल 4-वे आज मैं मैच करवा रहा हूँ। जो उसको जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए मैच करेगा तेरे साथ में, और तुम्हारा ये नंबर 1 कंटेंडर बनने का मैच होगा समर स्लैम में। मतलब हद हो गई यार, इन 4 बंदों को मैच मिल रहा है बस सीएम पंक ने इनका नाम ले लिया इसलिए। कोडी रोड्स को तो बस बोलना है मैच चाहिए, मिल जाएगा। घर पे पाद मार के 3 महीने से सो रहा था और आते ही तुमने उसको भी टाइटल मैच दे दिया, और मैं जो अभी WWE चैंपियन था उसको रीमैच वीमैच कुछ नहीं दिया, और फिर से कह रहे हो कि नंबर 1 कंटेंडर बनने का मैच कर। सैमी जो है यही है, लेना है वरना जा। ठीक है, मगर फिर कोई बीच में नहीं आना चाहिए और कोई बकचोदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब निक एल्डिस को देख लूं? हाँ देख लो उसको, मेरा बैड ऑफ लक बोलना। अब हम हैं फिन बैलर के साथ। आज आपके पास नंबर 1 कंटेंडर बनने की अपॉर्चुनिटी है। क्या बोलना चाहोगे? समर स्लैम पहुंच पाओगे? समर स्लैम की बात आती है तो मुझे याद आता है 2016, मेरा पहला समर स्लैम। एक बहुत अच्छी याद दे के गया और एक बहुत बुरी याद दे के गया, और अब देखो 2016 आ गया। 10 साल से मैं उस दिन के पास पहुंचने में लगा हुआ हूँ और अब मैं बहुत पास हूँ उसके। देख तू बातें बड़ी कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन लाइन में नेक्स्ट मैं हूँ और फर्क नहीं पड़ता मुझे तू हो, कोडी हो, पंख हो, मैं लूंगा जो मेरा है। और 10 साल काफी टाइम हो गया है। तो दोस्तों क्या WWE ने यहाँ पे टीज कर दिया है रिटायरमेंट मैच फिन बैलर का भी। देखो अगर ट्रिपल एच ये करके फिन बैलर को रिटायर करने वाले हैं तो बहुत गलत हो जाएगा। हालांकि ये स्टोरी चलती है, अगर इसमें फिन बैलर जीतते हैं तो कमबैक भी फिन बैलर का अच्छा खासा हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हारा का डोला 52 की छाती, और मैच भी मिल गया है, खाऊं मैं बाटी। समर स्लैम में भी मैच है तेरे पास, और आज जीत गया तो समर स्लैम में हम 2-2 दिन काम करेंगे, सैटरडे भी संडे भी। अरे सुन भाई मेरे, मैं आज अकेले कोशिश करूंगा नंबर 1 कंटेंडर बनने की। नंबर 1 कंटेंडर, लेकिन ब्लड लाइन से तो बच के हमें रहना होगा ना, और ब्लड लाइन के लिए तो हम लोग आके खड़े होंगे ही। सुन भाई तू भी, मैं पूरा नीचे से लेके ऊपर तक मर दूं तो मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। आज मैं सब जीतूंगा जो मुझे चाहिए। अरे शांत हो जाओ यार, हम सब एक टीम में ही हैं। दिक्कत यहाँ नहीं है उन ब्लड लाइन वालों में है, यहाँ पे तो है सोलो जो दिखाता है सबको पोगो, रॉयस कीज जो कर देगा सबको स्क्वीज, साथ है हमारा डायलॉग बाजी का राजा जो करता है सबसे माइक पे फाइट, उसको कहते हैं LA नाइट। ये मैं हूँ साथ, टेंशन मत लो। माइक पे फाइट, डायलॉग राजा, साला पागल पकड़ा दिए हैं मुझे तो। मैंने सुना था जो तूने पिछले हफ्ते कहा था, पंख हो या चैंपियन जो भी हो उसको चैलेंज करेगा तू, तो समर स्लैम के बाद तो मैं ही चैंपियन रहने वाला हूँ। हाँ पता है, यही तू बोलने वाला है। सुन, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तेरी और उस सीएम पंख की भी, लेकिन सच बोलूं तो लॉकर रूम में लोग अब परेशान हो गए हैं तुम दोनों को ही बस चैंपियन देखते देखते। मैं नंबर 1 कंटेंडर अब बनूंगा और हराऊंगा जो भी चैंपियन बनता है। खैर मैं भी उन लॉकर रूम के परेशान लड़कों में से एक ही था, और एटीट्यूड अच्छा है तेरा। मिलता हूँ समर स्लैम के उस पार। वहीं फिर दोस्तों रिंग के अंदर एंट्री हो जाती है कोडी रोड्स की। तो किस बारे में बात करना चाहोगे? सीधा बुलाते हैं मेरे अपोनेंट समर स्लैम के CM पंक को। फिर दोस्तों कोडी रोड्स सीएम पंक को माइक दे रहे थे तो वहाँ पे माइक गिरा देते हैं। ये गलती से हुआ। शर्म की बात है कि मैं अब माइक लेते हुए भी पीछे देख रहा हूँ, कहीं मेरा दोस्त माइक उठाते वक्त मेरे मुंह पे ना मार दे। तू बस ये शक्की आदमी मेरे मन में भी डाल रहा है। बस कर भाई बस कर, इस शक्की वर्ड को यूज करना बंद कर। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जैसे एक्सीडेंट हुआ था वैसे ही आज हुआ है, और मैं आज सच कहूंगा, मैं सिर्फ तुझे इसलिए नहीं हराना चाहता कि मुझे टाइटल चाहिए। हमने इस तरीके के बहुत मूवमेंट्स दिए हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तेरी और तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तुझे पसंद नहीं करता हूँ। 2011 में तूने वो पाइप बॉम्ब प्रोमो दिया था और हम सबको सपना दिखाया कि इस जगह के बाहर भी चीजें हैं, और मैंने वही चीज सुन के बाहर निकल के चीजें ट्राई की और फिर इस बिजनेस में भी बदलाव करने की कोशिश की, और हमने इस बारे में कई बार बात की है। और मैं जब ये सब चीजें कर रहा था तब हर टाइम ये लोग सोचते थे कि काश तू ये चीजें इनके लिए करता, और बार बार ये सुनना मुझे भी बुरा लगता है। अभी पीछे मैंने सुना कि बार बार मुझे चैंपियन देखते हुए लोग थक गए हैं। मैं ये चीज समझता हूँ, मैं हर बार सबसे माफी भी मांगता हूँ और बार बार मांगता हूँ। लोग भी एक टाइम पे मेरे को बहुत चीयर कर रहे थे और उसके बाद फिर मेरे को ही बू करने लगे। मैंने इस कंपनी के हर एक बेस्ट बंदे के साथ काम किया है, लेकिन ये मौका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुझे ही हरा के मैं सबको प्रूफ कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी वो वाइब चाहिए। जब तेरा गाना बजता है ये लोग तेरे को दिल से चीयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं तेरी। सच बताऊं तो मुझे भी वो चाहिए, और इसीलिए मुझे तुझे हराना है समर स्लैम में। तुझे पसंद नहीं हूँ मैं, या मैं एक चैंपियन की तरह तुझे पसंद नहीं हूँ? मेरा नाम सीएम पंक है और मैंने बहुत लोगों को सच बोला है जिससे वो कभी रिकवर भी नहीं कर पाए हैं। कई मेरे से जेलस हैं और कई बदले में हैं, मगर तेरे साथ में भाइयों वाली लड़ाई है, और ये तू और मैं डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन चीयर होगा या कौन बू। वो ये लोग डिसाइड करेंगे और इतिहास बताएगा कि कौन आगे जाएगा। 2022 में मैंने तेरे से सीखा कि वापस आया जा सकता है, और मैं तुझे देख के ही वापस आया था, और उसके बाद और उससे पहले भी हम एक दूसरे को पकड़ रहे थे, और अब फाइनली समर स्लैम में मिलने वाले हैं। लेकिन तू मुझे पसंद नहीं करता
ये बिल्कुल झूठ है। सच ये है कि तू प्रेशर नहीं ले पा रहा है कि तेरा मैच तेरे ही एक भाई से है। तू उससे मैच करेगा जिसको तू पसंद करता है, जिसकी तू रिस्पेक्ट करता है। तेरे को वही चीज करके अच्छा लगता है, दुश्मन बना के सबको अपना। लेकिन अगर केविन ओवेंस तेरा एनिमी है, रैंडी ओर्टन तेरा एनिमी है, जॉन सीना तेरा एनिमी था, तो पता है मैं क्या हूँ? तेरा अकेला दोस्त। और मैं तुझे बोल चुका हूँ, पीछे से खंजर नहीं मारूंगा, सामने से मारूंगा। तुझे लगता है तू मुझे सब कुछ करके हरा देगा, तो दिल टूटने वाला है तेरा समर स्लैम पे। दिल तोड़ेगा मेरा। मैं भी सॉरी बोलूंगा तुझे नेक्स्ट वीक। पता है किस चीज के लिए? जब तेरे पिछवाड़े का गुलदस्ता बनाऊंगा मैं समर स्लैम में। वाह क्या बात है। मैं भी तुझे गिफ्ट दूंगा, और वो है कि मैं गुलदस्ता बनाऊंगा तेरा, जिसपे स्टिकर लगा के उस पे काले मार्कर से लिखूंगा लॉस, क्योंकि मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ इस माइक पे, इस रिंग में, और कोई छू नहीं सकता मुझे, चाहे वो डस्टी का लौंडा ही क्यों ना हो। नहीं नहीं नहीं, ये करेगा तू डस्टी का लौंडा। बजाओ मेरा म्यूजिक, क्योंकि मैं बनने वाला हूँ 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। फिर दोस्तों वहाँ पे एक सैवेज चीज हो जाती है। सीएम पंक कोडी रोड्स के वो पे सेलिब्रेट करने लगते हैं। उसके बाद फाइनली स्मैकडाउन में होता है फैटल 4-वे मैच, सैमी के साथ नंबर 1 कंटेंडर का मैच करने के लिए समर स्लैम में, जहाँ पे एक एपिक लेवल का मैच चल रहा था, जब तक मैच के अंदर सोलो सिकोरा की एंट्री नहीं होती है, क्योंकि फिर वो रॉयस कीज की मदद करने लगते हैं। तो वहाँ पे फिर ऊसोस आ जाते हैं। ऊसोस आए तो एले नाइट भी वहाँ पे आ जाते हैं। प्रीस्ट सब पे ही डाइव कर जाते हैं। वहीं कीज फिर से मैच के अंदर मोमेंटम बनाते हैं, तो अचानक से जेकब फाटू आके उनके ऊपर अटैक करते हैं, भाग के उनको बैरिकेड में स्पीयर दे मारते हैं। वहीं इस सब भसड़ के अंदर फिन बैलर कूडो ग्रास मार के डेमन प्रीस्ट को पिन करके समर स्लैम में पहुंच गए हैं। और कहीं ना कहीं दिल में हम सभी खुश हैं कि फिन बैलर को इस तरीके से जीत मिल रही है, और ये भी लग रहा है कि शायद वो समर स्लैम में भी जीत निकाल लेंगे। लेकिन क्या वो WWE चैंपियन बन पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाकी दोस्तों ये स्मैकडाउन मेरे को थोड़ी नॉर्मली नजर आई। सारे मैचेस ऑलरेडी ऑफिशियल हो चुके हैं, तो वैसे भी सुपरस्टार्स के साथ अब क्या ही करें, एक दूसरे को गाली देंगे, और ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आज के स्मैकडाउन में। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।